क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है? बिल्कुल ये सवाल दुरुस्त है और ऐसा ही होने जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे सियासतदान अय्याशियों में और अपनी सियासत करने में मसरूफ़ अमल। ये सारे खदोहाल क्या है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुब हूं। आज कोई अच्छी खबर नहीं है। मुल्क की माशी हालत डिफ़ॉल्ट होने के करीब, मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट होने से पहले भी सरमायाकारी नहीं आ रही और तमाम सरमायाकार ना सिर्फ भाग जाएंगे बल्कि बैरूनी दुनिया IMF से कर्जा लेना महाल हो जाएगा और तुर्किया समेत, चाइना समेत, सऊदी अरेबिया, दुबई जहां जहां से कर्जा लिया था ना वो मज़ीद कर्जा दे रहे हैं ना मज़ीद देंगे और जो पहले से ले रखा है उसकी अदायगी में दुश्वारियां हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। और दूसरी जानिब जो हुक्मरान हैं, जो सियासत कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये जो रजीम चेंज हुआ था, इमरान खान की सारी बातें सच्ची और खरी साबित हुई। सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क दिवालिया होने से बचाना है, क्योंकि 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने $1 अरब से ज़ायद के बॉन्ड की अदायगी करनी है। आप इमेजिन कीजिए, 1 अरब से ज़ायद के बॉन्ड्स जो हैं उसकी अदायगी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामद से भी कम हैं और ऐसे में तेल की इंपोर्ट और LNG की इंपोर्ट भी मुतासर हो रही है। ऊपर से सर्दी भी है, पेट्रोल का बहरान भी पैदा होगा और प्लस गैस भी आपको नहीं मिलेगी। बैंकों ने 31 दिसंबर 2022 तक LC को इंटरटेन करने से मना कर दिया है और बैंकों की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि LC खोलने में जितनी मुश्किलात कर सकते हैं कर दी। मुल्क में महंगाई की बदस्तूर सतह जो है अपने अरूज के ऊपर पहुंच रही और किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 1% से बढ़ाकर 15 से 16% कर दिया और दूसरी जानिब वजीर खजाना कहते हैं हम मुल्क को सूद के ऊपर चलाने के खिलाफ अदालत में गए हैं ताकि हम सूद के ऊपर मुल्क को न चलाएं, और जबकि ये 5% से शरह सूद को बढ़ा के 15 से 16% कर दिया है। इस तरह सनतों और ज़री कर्जा जात के लिए शरह सूद मज़ीद बढ़ गया और ये पैदावारी लागत में इजाफे का सबब बनेगा। गुज़श्ता 7 माह में आटा 25 रुपये किलो महंगा हो चुका। 1 किलो आटा 25 रुपये मज़ीद महंगा हुआ 7 माह में रजीम चेंज के बाद। गुज़श्ता 7 माह में पेट्रोल 75 और डीजल 85 रुपये लीटर महंगा हुआ, मज़ीद उसके अंदर इजाफा किया। गुज़श्ता 7 माह में बिजली का फ़ी यूनिट 17 रुपये से बढ़कर 29 रुपये हो चुका है। 12 रुपये फ़ी यूनिट आवाम को अजाफी देना पड़ रहे हैं। इन चीज़ों से ज़ाहिर है वो मुल्क की बेहतरी के लिए आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं, लेकिन कितना बोझ डालेंगे। गुज़श्ता 7 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में 52% कमी हो चुकी है। वो चीज़ें बढ़ी, यहाँ पे जो सरमायाकारी थी वो 52%, उसमें कमी वाक़या हो चुकी है। और आप इमेजिन करें कि एक फ़िश एंड चिप्स की शॉप हो और उसका सोर्स ऑफ इनकम 100 में से बाकी 52 कम हो जाए और 48% बाकी बचे, तो किसका कर्जा उतारेंगे जो लोन ले रखा है, किसको सैलरीज देंगे और कैसे मुल्क को चलाएंगे। फिर आप देखिए कि पाकिस्तानियों की तफसीलात ज़र मसलसल कम हो रही हैं और उन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $62 करोड़ भी निकलवा लिए। पाकिस्तान की हुकूमत अदायगियों के मामले में इतना तंग करती है कि बैनुल-अक़वामी अदारों का पाकिस्तान से एतमाद उठ चुका है। पैसे लेते हैं फिर वापस कोई नहीं करते और हिले बहाने करते हैं। जब कर्जा लेते हैं तो गिरवी क्या रखते हैं? पाकिस्तान की अमारतें, पाकिस्तान के सासाजात। कहते हैं हम बड़े मुहिब्बे वतन हैं, रखें ना अपने महल। ये पाकिस्तान की सड़कें क्यों गिरवी रखते हैं? चीन की तवानाई कंपनियों के 192 अरब रुपये के वाजबात हैं वो चीन के सदर की मुदाखलत से अदा होना शुरू हुए और उस वक्त सिर्फ 50 अरब रुपये का एहतमाम किया गया। इस तरह तुर्किया की कंपनियां भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अदायगियों को तरस रही हैं। तेल कंपनियां और रिफाइनरी जो हैं वो भी तरस कर थक चुकी हैं और मुसलसल अदम अदायगियों की वजह से उनकी जो स्टॉक मार्केट में साख दी, जो शेयर्स थे, उन सब का सत्यानाश हो चुका। सबसे बड़ी चीज़ के इसाक डार साहब तो कहेंगे डॉलर आ रहा है, डॉलर गिर रहा है, अच्छा रुपया बढ़ रहा है, ये ड्रामा था सारा। मिफ्ता इस्माइल को आपने गंदा साबित किया, नाकाम साबित किया, झूठा साबित किया, नालायक साबित किया। आज उन्होंने क्या कहा जी, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाएं। अब तो मिफ्ता इस्माइल भी कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट रिस्क खतरनाक
3 हद तक बढ़ गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 1.5 माह के दरामदी बिल की अदायगी के लिए नाकाफ़ी हैं। कोई दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा। मुल्क में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। उसका इलाज क्या है? कैसे इसको रोक सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात तरसीलात ज़र मसलसल कम हो रही हैं। क्या हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी? जब तक डॉलर मुल्क में नहीं आएंगे हम कर्ज़ों की अदायगी कैसे करेंगे? ज़रा उनको तो US डॉलर में पैसे देने। आज तो स्टॉक मार्केट में भी बड़ी मंदी देखी जा रही है। उसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहली बात देखिए कि जब मुल्क ग्रे लिस्ट से निकला, खुशियां मनाई। ब्लैक लिस्ट अब जब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? ब्लैक लिस्ट होने के बाद तमाम सरमायाकार भाग जाएंगे। आपके मुल्क के अंदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान का दौरे हुकूमत अब मिन्नतें करता रहा, पीटता रहा, नहीं ऐसे करो। मेरी ज़िद में इस मुल्क को मैंने कोविड जैसे हालात के दौरान बड़ी बेहतरी से चलाया, और आज अब आप ऐसे करेंगे तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। डिफ़ॉल्ट हो, ब्लैक लिस्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर बात करना मुनासिब समझता हूँ। और ये बोझ अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। इलेक्शन आप करवा नहीं रहे, मुल्क के अंदर रजीम चेंज हुआ, सारी चीज़ें हुई। जब तक ये धरने इमरान खान की बाकी चीज़ें रहेंगी उस वक्त तक माशी अदम इस्तेकाम नहीं आएगा। ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है इसकी वजह से माशी इस्तेकाम नहीं आ रहा, और मुल्क के अंदर सियासतदानों को मुल्क और कौम के मफाद के लिए एक पेज पे होना पड़ेगा। एक ही बार इलेक्शन करवा दें, जान छुड़ाएं, और जैसे कैसे हो चीज़ों को मैनेज कीजिए। क्यों इमरान धरने देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं? क्योंकि आपने उस शख्स के ऊपर हमले करवाए, आपने उसकी FIR तक नहीं होने दी। वो जलसे जुलूस धरने ना करे तो और क्या करे? उसके बावजूद उसने धरना नहीं दिया। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आखिरी जलसा किया और ख़त्म कर दिया। चाहते तो इतने बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ चले जाते, एक गमला नहीं टूटा। उल्टा हमने देखा इमरान खान के जो पोस्टर थे वो फाड़े गए, मुखालफिन ने फाड़े। प्लस हमने ये देखा कि इमरान खान के जलसे के बाद उनकी बहन जो ज़मीन पे ही बैठ के कारपेट पे चीज़ें देख रही थी, उनको सुन रही थी, उन्होंने सफाई सुथराई करना शुरू कर दी। ये इसके अलावा और क्या करें? 20 साल लगे इमरान खान ने जो स्ट्रगल की, यूथ को एक अवेयरनेस दी, सारी चीज़ें की। इमरान खान से बाहर निकलते हैं। इस मुल्क के जिस तरह के माशी हालात हैं, ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, तो इस मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इस तरह का मुल्क जो है ये किसी सूरत सर्वाइव नहीं करता कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाए। ये बड़ी जफाकश कौम है, इसकी बड़ी बहादुर फौज है। ये चंद लोगों ने इसका बेड़ा गर्क किया, इसके वो ज़िम्मेदार हैं। अगले एपिसोड में मैं बात करता हूँ बाजवा साहब ने जाते जाते सदर साहब से क्या कहा और किससे मिले और क्या चीज़ें की, और अरबों के असासे किसके हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज किसकी मालकियत में है। और दूसरी जानिब सियासतदान जो हैं, हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ने देंगे, हम अदम एतमाद लेके आ जाएंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। इमरान खान की सारी बातें सच साबित हुई, हम उसका नाम ना लें तो और क्या करें। और आप लोगों को पड़ी या अपने केसेस ख़त्म हो जाएं, हमें कहीं से पैसे चार मिल जाएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की हालत देखें, माज़रत के साथ, आप नून लीग वाले लोग वो होंगे। ये क्या रवैया है, ये क्या तरीक़ाकार है, ये क्या बना दिया आप लोगों ने। ये मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसकी आन बान शान थी, हम किस हद तक चले गए? बिल्कुल बेकारी बन गए। और मुल्क के अंदर करप्शन है, यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम पैदा कोई नहीं हो रहा। लीडरशिप को आपने मार दिया, पता नहीं चाहते क्या हैं आप लोग। और ज़ाती मफादात की खातिर एक इदारे ने तमाम अदलिया से मिल के क्या से क्या चीज़ें हो रही हैं, सहाफ़ियों को मारा जा रहा है। किस चीज़ की बात करें और किस चीज़ की बात ना करें। बहरहाल ये मुझसे भी सियाने लोग बता सकते हैं कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। आपको पैसे कोई नहीं देगा, डॉलर है कोई नहीं है, पहले कर्जे ऊपर से बढ़ चुके हुए हैं। और एक आपका साबिक वज़ीर ख़जाना जो है मिफ्ता इस्माइल, वो खुद से कह रहे हैं कि मुल्क की ये हालत है, कौन इन चीज़ों को संजीदा लेगा। और देखना ये होगा कि ये जो बोझ है आवाम के ऊपर पड़ रहा है 85%, जो यानी कि इतनी बड़ी महंगाई होगी कि एक आटा जो है वो पिछले 7 माह में 25 रुपये बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल को आपने 75 से 86 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दिया। ये कौम लित्र खाती रहेगी, सर झुकाए रखेगी, आगे से नहीं बोलेगी। वो किसी ने क्या वाकया सुनाया था कि किसी बादशाह के दौर में लोगों को लित्र मारा करते थे, छितर मारते थे सर में ना, सुबह काम पे जाने से पहले।
तो लोग जो थे वो रोज़ाना उनको मारते थे, वो छितर खा लेते थे, फिर काम के लिए अंदर गेट से दाखिल होते थे। तो लोगों ने, किसी सियाने ने देखा कि शायद वो उनके ऊपर आजमाइश थी, जो लितर मारने वाले थे बादशाह, कि शायद इनको हम लितर मारें तो इस कौम को समझ आए। हुआ ये कि हफ्ता 2 हफ्ते मारते रहे, तो लोगों ने एक दिन शिकायत की, तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि अब मेरी कौम को शऊर आ गया, आप ये मेरे सामने डट के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और ऐसा नहीं करो। लोगों ने जब एहतजाज किया तो एहतजाज ये किया कि साहिबो थोड़ा जल्दी जल्दी मारा करें, हम काम पे जाते हुए ना लेट हो जाते हैं, जल्दी हमें लितर मारा करें ताकि आगे चले जाएं। यही कौम का हाल है इस वक्त, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं। और देखते हैं इस मुल्क के बारे में क्या होता है और अगला एपिसोड बाजवा साहब के ऊपर अलविदाई मुलाकातों में क्या कह रहे हैं और क्या करके गए, इनके कारनामों के ऊपर भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।